बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब ठीक हैं? आज हम जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं आपकी एसएसटी की बुक सेक्शन जियोग्राफिक में से हम फर्स्ट चैप्टर जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। आपकी असेसमेंट आने वाली हैं और उस सिलसिले में हमने सिलेबस को रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है और आपका फ़र्स्ट चैप्टर जो है आज हम रिवीजन के लिए उसकी वीडियो बना रहे हैं और चैप्टर जो है उसका नेम है जियोग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। आप सब लोगों ने इस चैप्टर को पहले से बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। हमने स्कूल में भी इसको पढ़ा था और फिर बाद में आप लोगों ने जब आपको समर पैक मिला फिर उसमें भी इसको आपने रिपीट किया। फिर हमने छुट्टियों में जब ईद वेकेशंस हुई उसमें भी हमने इसको रिवाइज़ किया। तो ये मतलब वो बड़ी अच्छी तरह से हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर हम रिवाइज़ करते हैं और आप लोगों का काम ये होगा, चूँकि डायरीज आप पहले से लिख चुके हैं अपनी कॉपीज़ के ऊपर, तो आपने अब इसको याद करना है असेसमेंट के हिसाब से। और आपने इतना अच्छा इसको याद करना है कि आप ये समझें कि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाले हैं। आज हम इन तमाम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। चूँकि आपका चैप्टर का नेम जो है द मुस्लिम वर्ल्ड, उससे ज़ाहिर है कि मुस्लिम वर्ल्ड इस्लामी दुनिया, ठीक है। तो ये जितने इस्लामी ममालिक दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने इस्लामी ममालिक हैं उनसे रिलेटेड ये एक चैप्टर है। पाकिस्तान एक उनमें से एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम एक दीन है, एक मज़हब है। इस्लाम के अलावा और भी बहुत से मज़ाहिब जो हैं वो दुनिया में हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, बुद्धिस्ट हैं, इसके अलावा ज्यूश है और भी बहुत से मज़ाहिब हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि इस्लाम जो है वो किस रैंक पे है, कि दुनिया का कौन से नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, बड़ा मज़हब है। तो कौन सा मज़हब ऐसा है जो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में। फिर इसके बाद इस्लाम जो है उसका क्या नंबर है। पाकिस्तान के हिसाब से कि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान के सराउंडिंग एरियाज़ में कौन कौन से इस्लामी ममालिक हैं, इसके नेबरिंग में कौन कौन से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, कौन सी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो इस्लामी ममालिक तो नहीं हैं लेकिन वहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा गो थ्रू कर चुके हैं। शुरू करते हैं हम अपनी क्वेश्चंस से। और ये आपके पास समर पैक मौजूद होगा, अपने समर पैक का पेज निकालिए। हम चैप्टर नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। Which is the second largest religion of the world? And Islam is the second largest religion of the world. Islam is the second largest religion of the world. Question number 2 है, write the 4 main religions of the world. Christianity, Islam, Hinduism and Buddhism are the 4 main religions of the world. Question number 3, which is the fastest growing religion in the world? कौन सा ऐसा रिलीजन है, मज़हब है जो दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। द आंसर इज़ इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है। वट आर द डायमेंशंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड्स की डायमेंशंस क्या हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, कि ईस्ट टू वेस्ट जो है ये 15,000 किलोमीटर फैला हुआ है एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ और साउथ में इसकी अगर देखें लोकेशन और इसको देखें कि कितना फैले हुए हैं ममालिक, मुस्लिम वर्ल्ड जो हैं, मुस्लिम वर्ल्ड के जितने कंट्रीज़ फैले हुए हैं वो 6,000 किलोमीटर उनकी है। फिर उसके बाद है, विच मुस्लिम कंट्रीज़ हैव शॉर्ट नेचुरल वेजिटेशन। मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड except Malaysia, Indonesia and some parts of Africa have very minor natural vegetation. Next question is, what is the rank of Islam among all religion? Islam is the second largest religion and the fast growing one in the world. इस्लाम जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है और ये बड़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 5 कंट्रीज़
नेम विच आर नॉट इस्लामिक कंट्रीज़ बट मुस्लिम्स लिव देयर इन ग्रेट नंबर्स, कि ऐसे 5 कंट्रीज़ के नेम बताएं जो कि मुस्लिम्स तो नहीं हैं लेकिन वहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। इंडिया, श्रीलंका, चाइना, अमेरिका, फ्रांस। राइट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन इस्लामिक स्टेट्स, ये हमने बड़ी अच्छी तरह से आपको शायद याद होगा कि अपनी जब हम क्लास ले रहे थे तब भी पढ़ा था कि सिमिलैरिटीज़ इस्लामिक स्टेट्स में क्या होती हैं और डिफरेंसेस क्या होते हैं। सिमिलैरिटीज़ में है रिलीजियस फेथ, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक फेस्टिवल्स होते हैं, यानी कि जो इस्लाम में रिलीजियस फेथ एक जैसा है, अल्लाह ताला को एक मानना, आखिरत पर यकीन रखना, क़यामत के दिन पर यकीन रखना, अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों पर यकीन रखना। इस्लामिक कल्चर्स हमारे एक जैसे हैं, पर्दे का एहतमाम होना, ठीक है। इस्लामिक फेस्टिवल्स हैं जैसे ईदैन हैं, ईद की नमाज़ें हैं, और इसके अलावा रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल का दिन आता है, ठीक है। ये ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं मुख्तलिफ इस्लामिक स्टेट्स के आपस के डिफरेंसेस में। लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक मुल्क है। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है, सऊदी अरेबिया में अरेबिक बोली जाती है, ठीक है। इसी तरह आगे ड्रेसेस चेंज हैं, वहाँ पे अब आयाज़ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम शलवार कमीज़ पहनते हैं, हमारा एक अपना ड्रेस है। फूड चेंज हैं, हमारे और तरह के खाने हैं। वहाँ पे इस्लामिक जो दूसरे इस्लामिक स्टेट्स हैं जैसे अरब ममालिक में और तरह के फूड्स होते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा रफ़ है, हार्ड है। हमारे यहाँ डिफरेंट वेदर्स आते हैं, यहाँ पे विंटर भी है, समर भी है, इस तरह चेंज है क्लाइमेट। राइट, नेम ऑफ सम मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे कि आप सब लोगों को बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ के नेम आते होंगे, यहाँ पे भी हमने कुछ लिखे हैं, जैसे इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान, इराक़, टर्की, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ओमान, कतर। देयर आर नो इस्लामिक स्टेट इन 4 कॉन्टिनेंट्स, राइट द नेम ऑफ इट। आप सब लोग जानते हैं कॉन्टिनेंट, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। देयर आर 4 कॉन्टिनेंट which has no Islamic state, North America, South America, Australia and Antarctica. शॉर्ट क्वेश्चंस हमारी कंप्लीट हो गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हम कोई देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम अ टीनी मुस्लिम स्टेट ऑफ साउथर्न यूरोप एंड फाइंड आउट हाउ दिस टीनी आइसोलेटेड कंट्री केम टू बी इन एन ईस्टर्न यूरोप। Albania is a republic of southeastern Europe, a Balkan state on the Adriatic Sea. It is only Muslim state on the Adriatic Sea. It is only Muslim state in the continent of the Europe. More than 70% people are Muslims in this state, and during Ottoman period, Albanian people became Muslim. ये जब खिलाफत उस्मानिया हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, उस दौरान में यहाँ बहुत सारे लोग जो थे वो मुसलमान हुए, और अभी इस वक्त मोर देन 70% लोग जो हैं इस मुल्क के अल्बानिया के वो मुस्लिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन डेजर्ट। किस तरह की वेजिटेशन होती है डेजर्ट में। वेरी टफ प्लांट्स कैन सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट कंडीशन ऑफ डेजर्ट, थ्रोनी shrubs, bushes, etc. are found in deserts. These can provide food only for the hardiest sheep and goats, usually kept by nomadic or semi-nomadic people who wander with their flocks and herd in search of pasture. इसमें डेजर्ट में क्या होता है कि आपको पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि डेजर्ट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसका वेदर एक बड़ा हार्ड किस्म का वेदर होता है, ठीक है, ड्राई किस्म का वेदर होता है। इसमें प्लांट्स बड़े रफ़ किस्म के होते हैं। क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इसमें इतने अच्छी को प्लांट्स वगैरह नहीं होते, इसमें रेन उस तरह नहीं होती, पानी इस तरह अवेलेबल नहीं होता जैसे नॉर्मल एरियाज़ में होता है। एंड
दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डियस्ट शिप। और इसमें जो फूड होता है वो ज़्यादातर जो इनके एनिमल्स होते हैं उनके लिए होता है, वो यूज़ करते हैं। इसमें लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस अपनी कंडीशंस के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से मूव करते हैं। जहाँ पे उनको पानी अवेलेबल होता है या कुछ अपनी मवेशियों का खाना पीना अवेलेबल होता है, उस तरफ वो उसकी सर्च में लगे रहते हैं, चरागाहों की सर्च में, और फिर वहाँ चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू मीन बाय मुस्लिम वर्ल्ड? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Muslim world means those countries whose governments have declared that they are Islamic states. Muslim world का मतलब है ऐसी कंट्रीज़, मुस्लिम वर्ल्ड से मुराद मुस्लिम वर्ल्ड में वो सारे कंट्रीज़ आते हैं जिनकी गवर्नमेंट्स ये डिक्लेयर हो चुकी होती हैं, दीज आर इस्लामिक स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल ईरान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान एंड दोज कंट्रीज़ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम। और ये ऐसी कंट्रीज़ होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मुस्लिम्स होते हैं। यहाँ जैसे हमारे मुल्क में है, पाकिस्तान में, ईरान में है, मोस्टली लोग जो हैं वो मुसलमान हैं। सऊदी अरेबिया में मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे मैक्सिमम लोग जो हैं, बहुत कम माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डायमेंशंस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। The Muslim world stretches about 15,000 km east to west and 6,000 km north to south. Inside this vast region, there are bound to be many differences, but the whole area is bound together by faith in Islam, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द होली कुरान। कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है इसकी स्ट्रेचेस में 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट है, 6,000 नॉर्थ टू साउथ है। इस रीजन में डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन इसमें जो मेन है इनका फेथ इस्लाम है, इस्लाम पर यकीन है, अकीदा है, अल्लाह पर ईमान है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, आखिरी नबी होने पर ईमान है, और कुरान पाक पर ईमान है। ठीक है, ये हमारे हो गए 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, और इस तरह हमारे पहले 10 हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। इसमें आगे ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। इसमें मैच द कॉलम है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं, और फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, ये भी आपने याद करनी है। और जहाँ पे इनमें समझ ना आए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आपने इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से अब याद करना है। ये आपका काम है, क्योंकि नोटबुक्स पे आप पहले से लिख चुके हैं। अब आप याद करेंगे, और याद करने के बाद आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने कितने कितने क्वेश्चन याद कर लिए और किस किस ने याद कर लिए। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ें, और फिर मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक भी अपना देना है। याद करने के बाद मुझे प्रॉपरली बताना है। असेसमेंट में आपके ये चैप्टर इंक्लूड होगा, इसको अच्छे से करना है ताकि आपका प्रॉपर असेसमेंट आपकी जब ली जाए तो इसमें आपके अच्छे से मार्क्स आएँ, और आपको इन सारे क्वेश्चन पे ग्रिप हो। ठीक है, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इन सारे क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करें। उसके बाद मुझे फ़ीडबैक दें।